दोस्तों मैं लेके आया हूँ एक धुआंधार खबर जो कि चश्मा लगाने वालों और लेसिक सर्जरी वालों के लिए तो बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और जो लोग पहली बार चैनल के साथ जुड़ गए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मैं यहाँ बात करने वाला हूँ कि रेलवे में क्या लेसिक सर्जरी वाले अलाउड हैं, तो मैं तो ये बोलूंगा कि हाँ, लेसिक सर्जरी वाले अलाउड हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो कि अगर आपने सर्जरी कराए हैं तो आपको फॉलो करनी होगी। तो चलिए एक के बाद एक उन चीजों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप जो देख रहे हैं कि ये जो नोटिस है ये 2022 में आ गया। देखते हैं ना कि इस नोटिस में क्या लिखा है। कि आपको तो पता ही है रेलवे में आईएएस के लिए बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। अगर मैं आरआरबी विजयी की बात करूं तो उसमें A3 होता है, B1 होता है, B2 होता है और C1 होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें A1 भी मांगता है और A2 भी मांगता है। A1 मतलब कि आपकी आंख में कोई भी चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, दूर का भी बिल्कुल आपको एक्यूरेट दिखना चाहिए, पास का भी बिल्कुल आपको एक्यूरेट दिखना चाहिए। अभी तो आरआरबी जेईई का फॉर्म भरा है तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ कि आरआरबी जेईई में तो A3 मांगा गया। A3 के लिए देख लेते हैं कि लेसिक सर्जरी अलाउड है कि नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि A3 के लिए लेसिक सर्जरी अलाउड नहीं है, मतलब जिस इंसान ने लेसिक सर्जरी कराया है वह इसके लिए अनफिट है। तो वह अगर एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहा है तो जो डिपार्टमेंट A3 कैटेगरी मांगते हैं तो आप उन डिपार्टमेंट को अपनी प्रेफरेंस में ना लें। तो चलिए बात करते हैं कि B1 और B2 में क्या है। तो B1 और B2 में बेसिकली बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन लेसिक सर्जरी। क्योंकि मैं भी आंखों का डॉक्टर नहीं हूं तो मुझे कुछ टर्मिनोलॉजीज मालूम नहीं है, लेकिन आपने अगर लेसिक सर्जरी कराए हैं या लेसिक सर्जरी कराने वाले हैं तो आपके डॉक्टर को तो ये जरूर ही पता होगी कि 6 टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। कि सबसे पहले कि लेसिक सर्जरी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए, आपकी आईज बिल्कुल लेसिक सर्जरी के बाद एकदम स्वस्थ होनी चाहिए। और लेसिक सर्जरी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के 1 साल पहले तक की मान्य है। ऐसा नहीं कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिए और जाके तुरंत लेसिक सर्जरी करा लिए। आपको ये मोटा मोटा बता रहा हूँ। एक ये रेसिडुअल कॉर्नियल थिकनेस होती है जो कि आंखों के डॉक्टर को पता है, तो ये 425 माइक्रोन से कम नहीं होना चाहिए। वैसे ही आप देख सकते हैं कि विजुअल एक्टिविटी 5121A इसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। फंडस आपका नॉर्मल होना चाहिए और आंखों में कोई बीमारी नहीं है इसका एविडेंस भी होना चाहिए कि आपकी आंखों में कोई बीमारी नहीं है जिसकी वजह से लेसिक सर्जरी के बाद आपकी आंखों को प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी चीजें अगर स्पष्ट रूप से क्लियर हैं